श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी के नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के नए मामले सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी के नेता अब अरविंद केजरीवाल से और पार्टी से दूरी बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी में इस्तीफों की लड़ी लग गई है, इस्तीफों की झड़ी लग गई है और हो सकता है कि चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में एक बड़े स्तर पर कई नेता छोड़कर चले जाए, पार्टी जो है खाली हो जाए। पहले आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री गए, राजकुमार आनंद, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और अब पार्टी के 5 पार्षद, नए पार्षद जो अभी 1.5 साल पहले चुने गए हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उनके पार्षदों का कहना है कि हम पार्टी की जो छवि खराब हो रही है, पार्टी में काम नहीं हो पा रहा है, उससे परेशान है क्योंकि भ्रष्टाचार के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। अब उससे पार्षदों से सवाल पूछा जाता है, अपने इलाके में उनको लोगों का सामना करना होता है और इस कारण क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है, एमसीडी में राजनीति चल रही है, तो इस कारण पार्षद अपने काम नहीं करा पा रहे। पार्षदों का कहना है कि विधायक के पास जाते हैं तो कोई नहीं सुनता, कोई तालमेल नहीं है, मेयर के पास जाते हैं तो भी समस्या का समाधान नहीं होता और हम अपने मोहल्ले में काम नहीं करा पा रहे क्योंकि बजट नहीं आ रहा है और हमें जो हम दूसरी मांगे रख रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही है। तो इसलिए 5 पार्षद अब एक साथ आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं और इसके अलावा हो सकता है आने वाले समय में और इस्तीफे हों क्योंकि मंगलापुरी के सांसद नरेंद्र गिरसा का भी यही कहना है कि मैं मेयर के पास गया लेकिन मेरी समस्या का समाधान ही नहीं हुआ। ऐसे कई पार्षद हैं जो अब अपना भविष्य दूसरी जगह तलाश रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी में ना उनके काम हो रहे हैं, छवि अलग खराब हो रही है और ये वजह है क्योंकि इनके शराब घोटाले, इनके अस्पताल घोटाले, इनके फीडबैक यूनिट का घोटाला, इनका जल बोर्ड में ट्रांसफर घोटाला, क्या क्या नहीं है और नेताओं को जमीनी स्तर पर जवाब देना पड़ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आम आदमी पार्टी के नेता आते हैं, अपनी बात रख के चले जाते हैं, मीडिया के मनचाहे सवालों का जवाब सुनते हैं, जवाब देते हैं, लेकिन जो पार्षद है, जो विधायक है, वो लोगों से मिलता जुलता है, लोग उनसे सवाल पूछते हैं और यही मुश्किल खड़ी हो जाती है और उनको बजट भी चाहिए होता है काम करने के लिए। अब देखिए एमसीडी में अभी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है और स्टैंडिंग कमेटी उसकी अहम भूमिका होती है, बड़े फैसले वही लेती है। 5 करोड़ से ज्यादा का बजट अगर किसी काम के लिए चाहिए तो स्टैंडिंग कमेटी ही उसे पास करती है। बड़े स्तर पर भर्ती अगर किसी अधिकारी को नियुक्त करना हो तो उसको नियुक्ति भी स्टैंडिंग कमेटी करती है। स्टैंडिंग कमेटी के बिना आप 1 साल से ज्यादा का बजट निर्धारण नहीं कर सकते, सिर्फ 1 साल तक के खर्चे का अनुमान लगा के बजट जारी कर सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ही अगर बजट में की बदलाव हो या बजट बढ़ गया हो किसी चीज का तो उसे पास कर सकती है। अब स्टैंडिंग कमेटी ही नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है कि उसके जो सदस्य चुने गए, जो एल्डरमैन को नियुक्त किया उपराज्यपाल ने, उसको चुनौती दी कोर्ट में और जब उपराज्यपाल के पक्ष में फैसला आया तो उस पर भी राजनीति कर रहे हैं और इस कारण स्टैंडिंग कमेटी रुकी हुई है और अब इसका नुकसान भी आम आदमी पार्टी को होने वाला है क्योंकि ये जो 5 पार्षद अब बीजेपी में गए हैं, इससे स्टैंडिंग कमेटी का पूरा समीकरण बदल गया है। जहां आम आदमी पार्टी थोड़ा सा फाइट देने की स्थिति में थी, इस स्थिति में थी कि 1 सीट ज्यादा जीत ले, अब बड़ा मुश्किल है क्योंकि 5 पार्षद जो स्टैंडिंग कमेटी के में उनकी अहम भूमिका होने वाली थी वो अब बीजेपी में चले गए हैं। और वो कैसे, पहले आप 5 पार्षद ये देख लीजिए कि ये कौन है और कौन से जोन से आते हैं, फिर आपको ये पता लगेगा कि स्टैंडिंग कमेटी में आगे चुनाव में इनकी क्या भूमिका होगी। तो आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद हैं। रामचंद्र जो कि नरेला जोन से है, पवन सहरावत नरेला जोन से है, ममता पवन सेंट्रल जोन से, सुगंधा भिदोड़ी सेंट्रल जोन से, मंजू निर्मल सेंट्रल जोन से। अब इसमें देखिए नरेला जोन से 2 पार्षद मिल गए हैं और सेंट्रल जोन से 3 पार्षद मिल गए हैं, जिससे समीकरण बदला है क्योंकि देखिए स्टैंडिंग कमेटी में 18 सदस्य होते हैं जिसमें से 6 सदस्य पिछले साल ही चुन लिए गए थे। जब स्टैंडिंग कमेटी का पहले चुनाव हुआ था उसमें ये सदन से एमसीडी हाउस से चुने जाते हैं 6 सदस्य और इसमें से 3 बीजेपी से चुने गए थे, 3 आम आदमी पार्टी से। अब इसमें भी क्रॉस वोटिंग हुई थी क्योंकि बीजेपी के पास इतने पार्षद नहीं थे कि 3 सदस्य चुने जा सके और इसमें कांग्रेस ने से भी उसको सपोर्ट मिला था, कांग्रेस के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की थी। लेकिन अब इसमें बीजेपी के पास फिलहाल 2 पार्षद, वहां से 2 सदस्य रह गए हैं
क्योंकि एक सदस्य कमलजीत सहरावत वो पश्चिमी दिल्ली से जो है चुनाव, सांसदी का चुनाव जीते थे, तो वो सांसद बन गए हैं। इसीलिए अब जो स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्य थे उसमें से आम आदमी पार्टी के पास 3 है और बीजेपी के पास 2 है। लेकिन जो 12 सदस्य, अब एक सीट खाली है उसमें से, लेकिन जो बचे हुए 12 सदस्य 18 में से वो चुने जाते हैं स्टैंडिंग कमेटी में वार्ड के जरिए। अब जो जोन है, जो एमसीडी के जोन है, 12 जोन है, वो 12 वार्ड कमेटियां चुनती हैं और वार्ड कमेटी जो है 12 सदस्य चुनते हैं स्टैंडिंग कमेटी के लिए। अब यहाँ पर इसीलिए जोन में आपके पास बहुमत होना जरूरी है, इतने पार्षद होना जरूरी है कि आप वार्ड का जब चुनाव होगा तो आपका जो वहां पे सदस्य है वो स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुना जाए। अब इसमें अभी तक बीजेपी के पास 5 जोन में पूरा बहुमत है, जिसमें से एक नरेला जोन है जिसमें बीजेपी टक्कर की स्थिति में थी और स्पष्ट बहुमत नहीं था। और उसी तरह से आम आदमी पार्टी के पास 5 जोन में बहुमत था और अब एक सेंट्रल जोन था जिसमें वो टक्कर की स्थिति में थी और पूरा बहुमत नहीं था। लेकिन अब नरेला जोन में क्या हुआ है, नरेला में अब बीजेपी के पास 2 पार्षद आ गए हैं, तो बीजेपी के पास अब कुल वहां पर 12 पार्षद हो चुके हैं, जिनमें से 4 मनोनीत है, एल्डरमैन है। एल्डरमैन की नियुक्ति उपराज्यपाल करते हैं, वो किसी भी जोन से नियुक्ति कर सकते हैं। अब आम आदमी पार्टी के पास वहां पर 10 पार्षद रह गए हैं, जो कि 12 और 10 का अंतर हुआ और बीजेपी अब बहुमत में आ गई है। पहले उल्टा था, पहले आम आदमी पार्टी के पास 12 पार्षद थे, बीजेपी के पास 10 थे और अब ये समीकरण बदल गए हैं। इसी तरह से सेंट्रल जोन है, उसके भी समीकरण बेहद खास है। वहां पर आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद है, कांग्रेस के पास 3 पार्षद है और एक इंडिपेंडेंट है जो कि आम आदमी पार्टी का समर्थन कर सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर हो गए 13, 3, 16, 17 और बीजेपी के पास यहाँ पर 18 पार्षद है, फिर भी एक ज्यादा है। लेकिन अब बीजेपी के पास सेंट्रल जोन से 3 और पार्षद आ गए हैं, यानी कि अब 18 में 3 जुड़ जाते हैं, 19, 20, 21 पार्षद हो गए और आम आदमी पार्टी के 3 घट के 13 में से 10 पार्षद रह गए। तो यानी कि यहाँ भी बीजेपी को एकदम स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। तो अब बीजेपी के पास जहाँ पहले 5 जोन में बहुमत था, वहां अब 7 जोन में बहुमत हो गया है और आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 5 जोन में बहुमत रह गया है। अब कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो स्टैंडिंग कमेटी में क्या समीकरण बनता है। स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं, ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। अब इसमें सदन से जो चुन के आए हैं 6 सदस्य और साथ में जो स्टैंडिंग कमेटी से चुने जाएंगे उनको मिलाकर देखते हैं। बीजेपी के पास स्टैंडिंग कमेटी से 7 सदस्य आ सकते हैं, 7 जोन में उसको बहुमत हो गया है और उसके पास पहले 2 सदस्य सदन से चुन के आए हैं, तो हो गए 7, 2, 9। आम आदमी के पास देखते हैं, आम आदमी पार्टी के पास स्टैंडिंग कमेटी से 5 चुनकर आ सकते हैं और जो सदन से उसके पास चुन के आए हैं वो है 3, 5, 3, 8। फिलहाल इस वक्त बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। लेकिन अगर जो एक सदस्य सदन का, जो सीट अभी खाली है उस पर उपचुनाव होगा, पहले वो बीजेपी के पास थी, कमलजीत सहरावत उस सीट पर थे तो वो सांसद बन गए हैं, अब इस सीट पर चुनाव होगा। और पिछली बार क्योंकि कांग्रेस ने वो क्रॉस वोटिंग की थी इसलिए बीजेपी जीत गई थी, तो हो सकता है कि इस बार क्रॉस वोटिंग हो, बीजेपी जीत जाए। लेकिन बड़ा मुश्किल है क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ी संख्या है और उसके पास ज्यादा पार्षद है, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी ये सीट ले जाए। लेकिन अगर लेके भी जाएगी तो दोनों के दोनों 9-9 की बराबरी पर हो जाएंगे। और इसी तरह से स्टैंडिंग कमेटी में दोनों का बहुमत नहीं होगा, दोनों बराबरी की स्थिति में होंगे और यहाँ पर वोटिंग से होगा। यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, लेकिन उनका फैसला आखिरी नहीं होता। आखिरी में फैसला होता है आपका वोटिंग से, जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका फैसला माना जाएगा। और साथ में ये भी है कि यहाँ ड्रॉ के जरिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। हो सकता है कि अगर कोई बीजेपी का भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष आ सकता है और आम आदमी पार्टी का भी, तो वहां भी आपको अपर हैंड मिल सकता है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी में मनमानी नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी वित्तीय फैसले लेती है, नियुक्ति संबंधी फैसले लेती है, तो उसमें अगर किसी एक का बहुमत होता है तो ये बहुत इसकी संभावना होती है कि फैसले उसके पक्ष में ही लिए जाए। इसीलिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया हुआ है कि किसी तरह स्टैंडिंग कमेटी में बहुमत भले ही ना मिले, लेकिन हम बराबरी पर आकर खड़े हों, क्योंकि सब बीजेपी के पास पार्षदों की संख्या 104 है, आम आदमी पार्टी के पास 134 है, कांग्रेस के पास 8 है और 3 निर्दलीय है। इसीलिए ये सारे समीकरण बनाने की कोशिश दोनों तरफ से है कि किसी तरह स्टैंडिंग कमेटी में हम वहां पर अपना बहुमत ना सही तो अपने कम से कम बराबरी की स्थिति में आ जाए
और ये कोशिश जो है बीजेपी आम आदमी पार्टी दोनों में चल रही है। और ये 5 पार्षद जाना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी की बात नहीं है, पार्टी की छवि पर धब्बा है, क्योंकि इस पार्टी 2 बार ये विधानसभा में जीती है, अभी एक बार पार्षद में जीती है, निगम के चुनाव में जीती है, और इतनी जल्दी इसके नेता छोड़कर जा रहे हैं, ये बड़ी चिंताजनक बात है। वो भी चुनाव से पहले, इससे लोगों के मन में भी शंका पैदा होती है। साथ ही जो दूसरे नेता हैं उनके मन में भी ये सवाल उठता है कि क्या हमारा भविष्य यहाँ पर है या हमको भी कहीं और सोचना चाहिए। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को अब एकजुट रखना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। अरविंद केजरीवाल जेल में है, पार्टी के अंदर अपनी गुटबाजी चल रही है, मनीष सिसोदिया बाहर है। तो इस बीच कई चुनौतियों से जूझती आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए पार्टी को संभालना बड़ा मुश्किल काम बन गया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।